बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉन बुर्ज जल्दी यानी मकर राशि के हवाले से 11 महीनों के बाद सुकून का लंबा सांस, बिग रिलीफ आफ्टर 11 मंथ्स के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही ज़ोडिएक साइन से देखेगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। 20 अक्टूबर 2024 आपको माजी में ले जाए यानी पिछले 11 महीने क्यों आपके कामों में रुकावट आई। कैप्रिकॉनियंस के बुर्ज जल्दी यानी मकर राशि के कामों में रुकावटों का आना, परेशानियों का, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी का होना, कामों का बिगड़ना, चाहे औलाद के हवाले से बात करें, चाहे आपके लव लाइफ, आपके मैरिड लाइफ, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके कारोबार, आपके करियर, आपके कर्जे, आपके बैरन मुल्क जाने के हवाले से बात करें, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से बात करें, हर जगह कोई ना कोई मजबूरी, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल का आना। क्या वजह थी कि पिछले 11 महीने आप रिलीफ का सांस या सुख का सांस नहीं ले पाए और बड़ी बड़ी मुश्किलात आपने झेली। याद रखिएगा ये वो आखिरी वीडियो है। इसके बाद 12 के 12 वीडियोस आ चुकी होंगी चैनल पर, आप देख सकोगे। यानी आखिर में आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें बड़ा बड़ा 11 लिखा होगा, तो आप वो वीडियो उसको क्लिक करके आप 12 के 12 बुरूज अपनी वीडियोस देख पाओगे। अब बात हो रही है मंगल मार्स की, तो मार्स के हवाले से अगर हम बात करें तो पिछले 11 महीने क्या ऐसे हालात में मार्स रहा कि इसने आप तक अपने फायदे नहीं पहुंचाए। आपका फौरन से एक्शन में आना, आपका फौरन से काम पे रिएक्ट करना, मौक़ों का फ़ायदा उठाना, मौक़ों पे चौका छक्का लगाना, आपकी अकलानी ताकत है ज़बरदस्त चला, ये सब क्यों मांद पड़ी रही? क्यों आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया, आपका विल पावर डाउन हो गया, आपकी समझ बूझ, आपकी अकलानी ताकतें डाउन हो गई, आपके फैसले करने में गड़बड़ी हो गई, आप अंधा एतमाद करके फंस गए या आपने बड़ा नुकसान उठाया, या फिर आपने किसी को अपने सीक्रेट राज की बातें बताकर नुकसान उठाया। ऐसा सब कुछ किस लिए हुआ, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और फिर हम उन 7 महीनों के बारे में बात करेंगे जिसका टोटल ड्यूरेशन 13 सितंबर यानी आज के दिन से, आज 13 सितंबर अगर आप कैलेंडर को देख लें, 13 सितंबर से लेकर अप्रैल 2026 तक 7 महीने तक ये टाइम खींचेगा, जिसमें बेहतरीन तरीके से मंगल मार्स का सुपर पावरफुल होना और हर तरह से आपको बड़े फायदे देना, मुख्तलिफ घरों में जाना, हर डेढ़ महीने में यानी 45 डेज में इसका ट्रांजिट होता है और ये हर तरह से आपको बड़े फायदे इन 7 महीनों में देता नजर आएगा। अब चूंकि बात हो रही थी 20 अक्टूबर 2024, क्या वजह थी, कौन से घर में था जहां इसने मुश्किलात आपके लिए पैदा की, और ये वेरिफिकेशन आपकी तरफ से आएगा। आप खुद कमेंट्स में यकीनन बोलोगे और इंशाल्लाह आप जब देखोगे तो भरे पड़े होंगे कमेंट्स में, जिसमें कई कैप्रिकॉनियंस के कमेंट्स आए होंगे कि उनके साथ वाकई में ऐसा हुआ है और उन्होंने वाकई में इस ड्यूरेशन में कुछ ऐसा ही देखा है। अब इस डेट को यानी 20 अक्टूबर 2024 को मंगल मार्स आपके 7वें घर में आए थे। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और आपके तीनों किस्म के कारोबार का घर इसको माना जाता है। अब जिस राशि में ये गया, जिस घर में गया, वो जल तत्व यानी कि वाटर साइन, पानी से बना घर आप कह सकते हो उसको, और उसके अंदर आपका मार्स का जाना यानी मार्स है आग का गोला, फायर साइन, फायर साइन का वाटर साइन में जाना, आग का पानी में जाना, क्या होगा आप सब जानते हैं, आग बुझ जाएगी। यहाँ पर मार्स की ताकतों में कमी का होना या ख़त्म हो जाना या बिल्कुल आप तक ना पहुँच पाना, आपका अलर्ट ना रहना, धोखा खा जाना, आपका फ़ौरन से किसी चीज़ पे एक्शन ना लेना, आपका सुस्त रहना, आपका 100% एफर्ट्स करने देना, आपका ध्यान लगा के काम ना करना, आपके परफेक्शनिस्ट होने में कमी रह जाना, ऐसे कुछ मामला आपने उस दौरान देखे। यानी आपका हर तरह से परफॉर्मेंस लेवल में कमी का आना ऐसा भी बना, आपके कामों में रुकावटों का आना, खास तौर पे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में लड़ाई झगड़े होना और क्लैशेस का होना, ये इन डेट्स में ज़रूर बने होंगे। यानी कि 20 अक्टूबर 2025 से ऑनवर्ड्स डेढ़ महीने तक ये मामला आपके यानी इस मार्स के पावर्स का कम होना हर लिहाज से आपके लिए, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में प्रॉब्लम्स, फिर आपके कारोबार का मंदी का शिकार होना, कारोबार का से अच्छा पैसा ना कमाना, लॉसेस का होना और परेशानियां होना, ऐसे मामला भी आपने कारोबार के हवाले से भी देखा। आप जितनी मेहनत कर रहे थे, मेहनत करने से उस काम में पानी का फिर जाना यानी मेहनत का वसूल ना हो पाना, आपके एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड, आपके एक्सपेक्टेशन से हट के नताइज का आना और नेगेटिव रिजल्ट का मिलना, ऐसे मामला तो उस दौरान बने। अब डेढ़ महीने के बाद यानी 28 अक्टूबर 2025 को इसी मंगल का वक्री होना, और वक्री होकर ये आगे नहीं जाते, इस अकेला ऐसा ये प्लैनेट माना जाता है मार्स या मंगल जो उल्टी चाल भी चलता है यानी रिवर्स भी जा सकता है। तो इसका 7वें घर की जगह 8वें घर में जाने की बजाय वक्री होने की वजह से इसका रिवर्स चलना और 7वें से 6ठे घर में आ जाना, जो कि रेड जोन माना जाता है, यानी कर्जे का घर, बीमारी का घर, दुश्मनों का घर,
आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के घर को भी इसको माना जाता है। यहाँ भी विलम्ब का आना, प्रॉब्लम्स का आना, तकालीफ का आना, मुश्किलात का आना, कुछ ऐसे मामला आपके बने, कर्जे बढ़ जाना, कर्जे लेने पड़ जाना, आपके खर्चात पे कंट्रोल ना कर पाना, खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाना, बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चे हो जाना, या फिर आपके दुश्मनों का एक्टिवेट होना, आपके जॉब में, घर में, कारोबार में दुश्मनों का एक्टिवेट होना, आपकी बीमारियों का बढ़ जाना, उसका प्रॉपर मेडिकेशन ना हो पाना, कुछ ऐसे मामला भी उस दौरान बने। अब ये एक जिग जैग पैटर्न बन गया आपका। ये जो ड्यूरेशन हमने आपको बताया, इस ड्यूरेशन से यानी 20 अक्टूबर 2025 से लेकर तकरीबन 7 महीने तक ये जिग जैग पैटर्न चला। यानी कि मार्च का पहले आपके 7वें घर में, फिर छठे घर में, फिर 7वें घर में, फिर छठे घर में, इस तरह करते करते 7 महीने तक यही कहानी रही। और इन दोनों घरों के नेगेटिव असरात आपको मिले, यानी कि 7वें घर के हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और कारोबार का, और आपके छठे घर का कर्जे, बीमारी और दुश्मनों के हवाले से नेगेटिव रिजल्ट इस दौरान आपको मिलते रहे और आप परेशानियों में रहे, टेंशन डिप्रेशन में रहे। अब पूरे 7 महीने के बाद एक ऐसी डेट आती है 6 जून 2025। अब यहाँ भी एक ट्रांजिट होता है मंगल मार्स का, यानी 6 जून 2025 को ये आपके 7वें घर में आने के बाद 8वें घर में जाता है। यानी 8वां घर आपके रेड जोन जरूर है, लेकिन ये घर वो घर है जो कि बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी तब्दीलियां, अकल, साइंस, रिसर्च डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामिस्ट्री से पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है। मगर इस 8वें घर में पहले से केतु का बैठा रहना, यानी केतु यहाँ 1.5 साल के लिए मौजूद है, जो कि अगले साल भी पूरा साल ही निकाल देगा, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर तक ये इसी घर में रहने वाला है। तो ये बात समझनी होगी कि केतु की वजह से, क्योंकि केतु इस घर में था, तो केतु की वजह से इसका गठजोड़ बन के 2 ग्रही राजयोग तो बना, लेकिन यहाँ पर मंगल, मार्स और केतु का अंगारक राजयोग बना, और ये अंगारों पे चल के आपका आगे बढ़ना कुछ ऐसा बन गया। और इसी वजह से प्रॉब्लम्स का आना, खास तौर पे आपके बड़े परिवर्तन यानी बड़े चेंजेस का ना देख पाना, हालात का ख़राब से ख़राब तर होते चले जाना, और पैसों की कमी का होना, कर्जा लेना पड़ जाना, या पैसे के मामलात का गड़बड़ी का शिकार होना, ऐसा भी आपने इस दौरान देखा। आपकी बीमारियों का सर उठाना, उसका प्रॉपर मेडिकेशन का ना हो पाना, ऐसे मामला भी आपके बने। और चूंकि ये टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और परेशानियों का घर भी है, तो इसका भी बड़ा बूस्ट आना, यानी आपका टेंशन डिप्रेशन में रहना, परेशान रहना, बीमार रहना, ऐसे कुछ मामला भी इस दौरान बने। अब इसके बाद एक अगली डेट आती है 28 जुलाई 2025, यानी 28 जुलाई 2025 में फिर इसका एक ट्रांजिट होता है। ये सारा हम पास्ट टेंस में बता रहे हैं, ये सब आपके साथ हुआ है। आपके वेरिफिकेशन के लिए आप बताएंगे कि क्या वाकई में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, और हमें उम्मीद है कि 80 to 90% आप लोग ज़रूर बताओगे, ऐसे ज़्यादा बताओगे कि ऐसी चीज़ें आपने होते हुए अपनी लाइफ में उस दौरान देखा, यानी पिछले 11 महीनों में ये सब होता आपने देखा। अब जो डेट हमने आपको अभी बताई है, इस तारीख में मंगल, मार्स आपके भाग्य के घर, आपकी किस्मत के घर में चला जाता है। और किस्मत का घर का एक्टिवेट होना, यानी कि 9th हाउस आपकी किस्मत का घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर, आपकी रिलीजियस ट्रैवल, मजहबी सफ़र का घर भी इसको माना जाता है। अब होना तो ये चाहिए था कि आपकी किस्मत का जागना, मज़हब से आपका कनेक्टेड होना, आप जो करो उसमें भरपूर फ़ायदा होना, आपके प्लान्स का एग्जीक्यूट करके आपको फ़ायदा होना, लेकिन यहाँ भी इसका उलट होता नज़र आया। इसकी सबसे बड़ी वजह कि मंगल का जो दुश्मन सैयारा है बुध, मर्क्यूरी, ये उसका घर है। यानी कि अपने दुश्मन के घर में जाना, 9th हाउस में जाना, ये 9th हाउस की तमाम खूबियों को डल कर देना, या बिल्कुल मध्यम कर देना, या आप तक ना पहुँचने देना, आपकी किस्मत का फ्लक्चुएशंस का शिकार रहना, आपका मज़हब से दूरी बने रहना, और आपका हर तरह से पसमानदा होते चले जाना, या मुश्किलात में घिरते चले जाना, ऐसे मामला इस दौरान बने। यहाँ पे किस्मत में आपने चेंजेस तो देखे, कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस तो आए, लेकिन कुछ मुलझने, कुछ परेशानियां भी आपकी जारी रही। अब वो डेट आती है जो आज की डेट है, यानी 13 सितंबर को एक ट्रांजिट का होना, यानी आज के दिन 13 सितंबर 2025 को ये एक और घर आगे चले गए। आपके 9th हाउस को छोड़ के ये आज जा चुके हैं आपके 10वें घर में, आपके करियर के घर में, आपके प्रमोशंस के घर में, आपके अलाउंसेस, बोनसेस के घर में जा चुके हैं। और ये 28 अक्टूबर 2025 तक इसी घर के अंदर रहने वाले, 1.5 महीने तक इसी घर में रहेंगे। अब करियर के लिए एक बड़ा बूस्ट साबित होने वाला है। आपके करियर में बड़ा उछाल का आना, बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, सुनहरी मौके मिलना, हर मौके पे चौका छक्का लगाना, आपके दुश्मनों का कम से कम होना या ख़त्म हो जाना, आपके कंट्रोल में आ जाना, अपने से दूर करते अपने दुश्मनों को आप नज़र आओगे। आपके बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, आपके पैसों के मामला बेहतरीन होते हुए इस दौरान नजर आएंगे, और आपकी सैलरी में इजाफा होना, ऐसा भी बनेगा। अब एक चीज़ जहन में रखने की है, ये जो आपका 10वां घर है, ये शुक्र, वीनस का घर माना जाता है। और वीनस अगर आप बोलें तो ये है एयर साइन, और वीनस यानी इस घर को आप एयर साइन बोलेंगे, और मंगल, मार्स है फायर साइन। अब यहाँ एक कम्बिनेशन बनता है कि फायर और एयर, यानी आग अगर हवा में जाएगी तो भड़क उठेगी, तो यहाँ पे मंगल के पावर्स का भड़कना,
यानी मंगल का, मार्स का पावरफुल होना और भरपूर फायदे आपको अपने करियर के हवाले से, जॉब के हवाले से देना, आपकी जॉब का लग पाना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, आपकी कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब का होना, या जॉब से मुतलिक अच्छी खुशखबरियों का सुनना, कुछ ऐसे मामला आपके बनते हुए नजर आएंगे। अब करियर में कोई भी रुकावट, कोई भी परेशानी अब दूर होते हुए आपको 13 सितंबर से ऑनवर्ड्स नजर आएगा। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि मंगल मार्स के पास 3 ऐसी नजरें हैं जो आपके 3 मजीद घरों को एक्टिवेट करके बड़ा फायदा आपको इस दौरान देगा। सबसे पहले इस घर में 10वें घर में बैठा हुआ मंगल मार्स, इसकी नज़र आपके आपके फर्स्ट हाउस, आपके लगन पे जाके पड़ेगी, जो आपका इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत के घर, आपकी ऊर्जा, एनर्जी लेवल, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, आपका काम को पेंडिंग में न डालना, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करना, इस तरफ जाते आप नजर आओगे। अगर हम बात करें इस फर्स्ट हाउस के हवाले से, ये फर्स्ट हाउस वो घर है जहां पर मंगल मार्स सुपर पावरफुल यानी ऊंच के पावर्स के साथ हो जाता है, लेकिन चूंकि इसकी नज़र इस घर पे पड़ रही है तो इसकी नज़र का पड़ना ये भी इस फर्स्ट हाउस को सुपर पावरफुल बनाकर आपके लिए वैसे ही हालात पैदा करेगा और बड़े फायदे उठाते हुए इस फर्स्ट हाउस के हवाले से, अपनी सेहत के हवाले से, अपने मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स के हवाले से, पैसों के हवाले से, ऊर्जा एनर्जी लेवल के हवाले से उठाते आप लोग नजर आओगे। आपकी हेल्थ में, आपकी सेहत के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स है तो अपनी सेहत का, अपनी इलाज कर पाना, अपना आयुर्वेद से जड़ से बीमारी का इलाज कर पाना, कुछ ऐसे मामला भी आपको इस दौरान नजर आएंगे। इस दौरान में अपने अधूरे काम तो आप पूरे करोगे, लेकिन आपका सक्सेस रेट भी आपका बनता हुआ, यानी जीत का मिलना, कामयाबियों का जो रेट है वो भी बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। अब अगली जो इनकी नज़र है, इनकी 7वीं नज़र पड़ेगी आपके चौथे घर में। चौथा घर आपका प्रॉपर्टी है, आपका ज़मीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, रियल एस्टेट का बिजनेस, आपकी वालदा की सेहत, आपके किसान के तौर पे ज़मींदारी का काम करके पैसे कमाना, आपके सुखों में इजाफा होना, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी में कमी का होना या खात्मा होना, इसका घर इस फोर्थ हाउस को माना जाता है जो एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये घर जो है वो मंगल मार्स का अपना घर है, तो अपने घर की कोई भी खराबी नहीं करता। जितनी क्वालिटीज़ हमने दिखाई आपको, आपकी वालदा की सेहत, आपका प्रॉपर्टी के हवाले से, किसान के तौर पे या सुखों के हवाले से, इन तमाम के अंदर एक बड़ा बूस्ट आना और इनका अच्छा बेहतरीन हो जाना, यानी इसमें कमी नहीं होगी, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा और मार्स हर तरह से इसको बड़ा बूस्ट देता नजर आएगा। प्रॉपर्टी से भी भरपूर पैसा कमाते किसान, खेती बाड़ी के तौर पे भी भरपूर पैसा कमाते नजर आएंगे। इवन जो फीमेल्स हैं वो भी अपने घर बैठे पैसे कमाने की तरफ आएंगी, यानी जितने भी कैप्रिकॉनियंस फीमेल्स हैं वो घर बैठे कोई ऐसा काम शुरू करेंगे कंप्यूटर से जुड़ा जो उनको माला माल तो करेगा, लेकिन अपने हस्बैंड, अपने वालिद, अपने बड़े भाई से भी रिकॉर्ड तोड़ पैसा कमाने पे उनको मजबूर करेगा। यानी कोई फ्रीलांसिंग का काम करना, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केट, टिकटॉकर के तौर पे, या फिर कोई कंप्यूटर से जुड़ा काम करके, डेटा एंट्री वगैरह का काम करके भरपूर पैसे कमाना, ऐसा भी मुमकिन बनाएगा वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, या फिर फ्रीलांसिंग करके, या फिर कोई और कंप्यूटर का काम करके, ये हर लिहाज से भरपूर पैसा कमाएंगे। और प्लस ये कि मेहंदी के डिज़ाइन सीख के इससे पैसे कमाना, या ब्राइडल मेकअप वगैरह, या कोई पार्लर का काम करके घर में, बुटीक का काम करके, सैलून खोल के, या फिर कोई जिम खोल के, इस तरह से, या कहीं जाके इंस्ट्रक्टर के तौर पे जॉब करके भरपूर पैसा कमाते, ना सिर्फ अपने बच्चों के फ्यूचर को सेव करेंगे बल्कि ये अपने घर में भी अच्छा पैसा लाते हुए नजर आएंगी। यानी हर तरह से जितनी फीमेल कैप्रिकॉनियंस है, सुपर गोल्डन पीरियड तो दोनों का शुरू है, लेकिन फीमेल से रिकॉर्ड तोड़ते इस दौरान नजर आएंगी। आपकी फैमिली का प्रोटेक्टेड रहना, फैमिली के अंदर तनाजात का दूर होना, फैमिली के अंदर यूनिटी का देखना, कुछ ऐसे मामला भी इस दौरान बनेंगे। क्योंकि मंगल मार्स प्रॉपर्टी का जरिया भी बनता है और इसकी नज़र का प्रॉपर्टी के घर में होना, प्रॉपर्टी में दे धनाधन यानी भरपूर पैसे कमाने का ये टाइम रहेगा। यानी आपके खरीदे गए घर, प्लॉट, दुकान, मकान, इनके रेट्स बढ़ जाना और भरपूर मुनाफा आपको दे जाना, या आपके मन माने रेट्स में इन प्लॉटों को, इन घरों को आप खरीद पाना, ये प्रॉपर्टी खरीद पाना, किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट होना, अपने घर की रिनोवेशन, तोड़ फोड़ वगैरह करवाना, टाइलिंग, पेंटिंग करवाना, अपने लिए कोई गाड़ी खरीद पाना, कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, इस दौरान में मुमकिन होता है आपके लिए बन जाएंगे। प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस, कोई ऐसी पेनल्टीज या कोई ऐसे लीगल मैटर्स चल रहे हैं, वो भी आपके हक में रिजॉल्व होना इस दौरान बनेगा। अब एक और आखिरी दृष्टि, आखिरी नजर, जो 8वीं नजर है, जो सिर्फ इसी मंगल मार्स के पास है, इसका भी बड़ा फायदा देता है, ये नजर आएगा। ये अपनी 8वीं नजर से आपके 5वें घर पे नजर डाले बैठेंगे और 5वां घर आपके औलाद के होने का घर, आपके औलाद का ट्रैक पे आना, बदतमीज है, ड्रग्स का इस्तेमाल करती, तालीम पे ध्यान नहीं देते, उनका ट्रैक पे आना, प्रेम प्यार के रिश्तों का घर, आपकी तालीम का घर, तालीम से खुशखबरी सुनने का घर, आपकी अकलानी ताकत है, समझ बूझ में इजाफे का घर इसको माना जाता है। यानी अब फैमिली प्लानिंग करना, औलाद की खुशखबरी सुनना, ये दूसरी औलाद चाहते हैं, उसमें भी कामयाबी होने के चांसेस आप तमाम कैप्रिकॉनियंस के बढ़ेंगे। आपकी अकलानी ताकतों का जबरदस्त चलना, ऐसे फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड करोगे, जिससे अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में भी भरपूर फायदा उठाओगे।
हर तरह से अपने फैसलों के बलबूते पे तेजी से आगे बढ़ना आपके लिए मुमकिन बन जाएगा। आप शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, इससे जुड़ा कोई भी काम कर रहे हो उसमें भी तेजी से आगे बढ़ना, तरक्की करना, ऐसे मामला आपके बनेंगे। प्राइस बॉन्ड के इनामी रकम, लॉटरी के इनामी रकम का लगना, ये भी भरपूर पैसा देता आपको जा सकता है। इवन कोई बड़ा डील, बड़ा ऑफर, बड़ा प्रोजेक्ट भरपूर पैसे देकर आपको इस दौरान जाएगा। किसी भी किस्म का ऑनलाइन काम कर रहे हैं वहां भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। अब ये था 28 अक्टूबर तक की कहानी। 28 अक्टूबर के बाद क्या करवट बदलने वाला है, मंगल कौन से घर में जाने वाला है, क्या कुछ करने वाला है मार्स के हवाले से, ये भी हम आपको बताएंगे। यानी ये आगे आने वाले 7 महीने हर तरह से आपके लिए सुपर स्पेशल रहेंगे और यही हम कहानी बता रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इन 7 महीनों को कवर करने की कोशिश करें। 28 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स अब क्या होने जा रहा है, यही मंगल मार्स 10वें घर को छोड़ के आपके 11वें घर, आपके लाभ के घर, आपके फायदे के घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के घर, आपके रोज कमा के रोज खाने के जरिए के घर, आपके डेली इनकम, डेली वेजेस के घर को ताबड़तोड़ तरीके से आगे बढ़ाएंगे। यानी हर तरह से इस घर का भरपूर फायदा मिलना आपको इस दौरान में मुमकिन नजर आएगा। ये 11वां घर इनके खुद का घर है, मंगल मार्स का खुद का घर है, तो इसको कैसे नुकसान पहुंचाएंगे, फायदा मिलना ही मिलना है। तमाम मामलात में फायदे बढ़ेंगे। इबादत बंदगी, मजहब से कनेक्टिविटी बनना जरूरी है। जो भी कैप्रिकॉर्न इस मजहब से दूर है उनके लिए आग बुझती नजर आएगी। मार्स अपना पूरा फायदा नहीं दिखाएगा और फायदे ना होने के बराबर रहेंगे। कोशिश करें मजहब से कनेक्टेड रहें, फलाई काम करें, अच्छे काम करें, हर तरह से कामयाब होते और 11वें घर का भरपूर फायदा उठाते आप लोग नजर आओगे। अब इसके भी 1.5 महीने बाद यहाँ 11वें घर को मंगल छोड़ देंगे और 12वें घर में यानी आपके वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, वीजा इमिग्रेशन का मिलना, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के कोई पैसा कमाना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, आपके अखराजात में कंट्रोल होकर कर्जे कम होना, खत्म होना, आपके इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, इन चीजों को बूस्ट देता है ये नजर आएगा। और उसके भी 1.5 महीने के बाद ये आ जाएंगे आपके अपने लगन में, आपके फर्स्ट हाउस के अंदर, और फर्स्ट हाउस का भरपूर फायदा आपको देते और चूंकि इनका खुद का घर है तो यहाँ इसको बड़ा बूस्ट करते। आपकी सेहत का बरकरार रहना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, हर तरह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, अपने क्रिएटिविटी इनोवेशंस को बढ़ते देखना, नेक्स्ट लेवल पे जाते देखना, कुछ ऐसे मामला भी बनते आपको नजर आएंगे। इस तरह से ये पूरे 7 महीने हर तरह से 13 सितंबर से लेके अप्रैल 2026 तक आपको भरपूर तरीके से बड़े बड़े फायदे देते। वो फायदे जो पिछले 11 महीनों में आपने नहीं उठाए, कैप्रिकॉर्नियंस को इन 7 महीनों में होते नजर आएंगे और इंशाल्लाह कमेंट्स में आके लोग आगे चल के जरूर बताएंगे कि क्या कुछ इसमें से हासिल किया। और जैसे कि आपने माजी का सारा कुछ बताया वैसा ही अगर वो सब सही हुआ तो इंशाल्लाह ये सब भी आपको सही होता हुआ नजर आएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। 12 के 12 बुरूज की वीडियोस आगे जो सामने लिंक पे क्लिक करके आप देख सकोगे। राहु के अलावा जो बड़ा सा 2 लिखा है ये राहु के हवाले से वीडियो है कि आइंदा 16 महीने में ये आपको क्या फायदा देगा। 60 नंबर की वीडियो ये भी जरूर देखेगा। हर लिहाज से सारे वीडियोस आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहने वाले। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।